मटेरियल होना चाहिए, कहाँ आपका कंप्लीट जो मटेरियल है वो कहाँ रखना है, स्टोर कहाँ होना है, आपकी मैन पावर ऑफिस का कहाँ होना है, और उसको लास्ट में जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो कहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हैं। इस सबको एक सुचारू रूप से एक नक्शे के अनुसार जब एक फैक्ट्री को बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है तो जी आज प्रेस वार्ता बुलाई है, तो आज का विषय बताएं। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम रोहित शुक्ला है। जैसा कि हम लोग MSME PCI के तहत ये प्रोग्राम कर रहे हैं और इस प्रोग्राम के अंदर प्रदीप जी जो रिवाड़ी से और दीपक जी हैं हमारे नए डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं और उनका हम स्वागत भी करते हैं। MSME PCI क्या करता है कि आपका जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम उद्योग हैं उसके लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उनको बताने के लिए कि जो छोटे उद्योग हैं उनको कैसे सपोर्ट किया जाए MSME PCI के थ्रू, या फिर उनको कैसे फाइनेंशियली हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उनका माल कहाँ उत्पादन होगा, कहाँ पर उनका बिकेगा, पूरे देश के लिए वो किस तरीके से अपने रास्तों को खोल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यही सहयोग जो हम PCI के थ्रू करना चाहते हैं उद्योगपतियों का, ताकि वो आगे बढ़ पाएं और इस देश की ग्रोथ को आगे ले पाएं। सर बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं कि भाई कहाँ कहाँ माल जाता है, कहाँ से, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जो माल आपसे जुड़ता है तो उसको अगली कड़ी जैसे जो हमारे MSME PCI के अंदर कई तरह की स्कीमें चलती हैं और ये सेमी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जिसके अंदर क्या है कि कई RTGS हम अभी लॉन्च करने वाले हैं, लीन है, जेड है। जेड क्या है, एक रजिस्ट्रेशन है जिसके तहत हम सारे उद्योगों को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ताकि उनका हमें बारे में पता लग पाए वो कितना प्रोडक्शन करते हैं, क्या प्रोडक्ट करते हैं और वो कहाँ कहाँ लेकर के जा रहे हैं अपने माल को और किसको दे रहे हैं। अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो वो गवर्नमेंट के थ्रू अगर जुड़ जाते हैं तो वो माल एटलीस्ट हमारे और प्रदेशों के काम आ सकता है जहां पर उनको माल महंगा मिल रहा है और वो डायरेक्टली जुड़ करके उन मालों को आराम से अपने प्रोडक्ट को वहां पर आराम से बेच सकते हैं और इसके थ्रू उनको डिस्काउंट भी मिलेगा जो दूसरे प्रदेशों से हमारे माल को लेते हैं। तो जो लोग प्रोडक्शन में अच्छे हैं और अपना माल नहीं बेच पा रहे हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू जुड़ करके इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। सर जो आपसे नया जुड़ना चाहे कोई भी तो शुरुआत में उसने क्या करना पड़ेगा? अगर शुरुआत में कोई बड़ा उद्योग है या कोई प्रोडक्शन हाउस है उसको हमें जुड़ना है तो उसको सबसे पहले जेड और लीन का अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करवाना पड़ेगा। उसके बाद जो अगली हमारी BRGS है या RTGS स्कीम्स है उसके तहत उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही वो अपने प्रोडक्शन को अपने सारी चीज़ों को रजिस्टर करवाएगा, अपने बारे में बताएगा वो क्या प्रोडक्ट करता है, कहाँ का रहने वाला है, क्या उसका GST है और कहाँ कहाँ तक हम उसका माल सप्लाई करवा सकते हैं। ये सारी चीजें अगर वो रजिस्ट्रेशन हमारे साथ हो जाता है तो उसका जो माल है वो आगे जाके सप्लाई हो सकता है। और हम बहुत सारे लोगों को एक साथ जोड़ करके एक ग्रुप बनाना चाहते हैं जिस साइट का उसको लॉगिन और पासवर्ड दिया जाएगा ताकि वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के लोगों को जोड़ सके और देख भी सके, उनसे बात कर सके और अपना माल वहां पर बेच भी सके। अभी तक कितने लोगों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है? अभी तक अगर हम बात करें तो 720 टोटल जिले हैं हमारे पूरे देश के अंदर, 30 स्टेट के अंदर, जिसके अंदर से हम 450 जिलों में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और जो बचे हुए जिले हैं उसमें भी हम कार्यरत हैं। जी सर, मैं एडवोकेट दीपक यादव रेवाड़ी से बिलोंग करता हूं। आज अपने प्रदीप भाई ने जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई रोहतक के अंदर MSME PCI के अंडर मेरे को जो रेवाड़ी का चेयरमैन नियुक्त किया गया, मैं इसके लिए भाई का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और अपने जितने भी साथी बैठे हैं, जितने भी माननीय अधिकारी बैठे हैं, सबका मैं शुक्रिया करता हूं जो इन्होंने मेरे को इस पद के लिए नियुक्त किया। मैं इस पद के अंदर अपने क्षेत्र के अंदर गाँव में जाके जो गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है उन स्कीमों का जहाँ तक मेरे से उसका विस्तार होगा विस्तार करूंगा और लोगों को इसके बारे में जितनी भी इसकी वो है खूबियां है वो बताऊंगा। जी सर, क्या बताया? नमस्कार जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं MSME परमिशन काउंसलिंग का जो अभी चेयरमैन का मेरे को पदभार दिया गया है उसके लिए मैं काउंसलिंग के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं काउंसलिंग का। और मेरे को जो पदभार दिया गया, जो काउंसलिंग की जो स्कीम्स हैं उन स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाने का मैं काम करूंगा। तहे दिल से उस पर मैं काम करके लोगों को उस चीज के बारे में जागरूक करूंगा और उसके जो भी फायदे हैं लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो किस तरह से काम करेंगे आपके क्या? जी 2300 से प्लस स्कीम है MSME की, जिन स्कीमों के बारे में लोगों को नहीं पता है वो स्कीम लोगों तक पहुंचाऊंगा, उसके बारे में लोगों को अवेयर कराएंगे, तब जाके उसके बारे में कैंपेनिंग वगैरह लगाएंगे, लोगों को उस चीज का बेनिफिट होगा। लोग अवेयर नहीं है उस चीज के लिए। तो क्या करेंगे? मैं गाँव जाके कैंपेनिंग लगाऊंगा सर, उस चीज के बारे में लोगों को अवेयर कराऊंगा। आपकी काउंसिल जो है कितने डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है? अभी 400 प्लस डिस्ट्रिक्ट में हमारी काउंसिल काम कर रही है ऑल ओवर इंडिया। और कितने लोग आपसे जुड़ चुके हैं?
गिनती से बाहर हैं बहुत सारे लोग हमारे काउंसिल। इसके लिए प्रदीप शर्मा है जिनको हमारे को इस चीज के बारे में काफी अच्छी तरीके से जानते हो, वो आपको बताएं। जी बताना एक बार आपके। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद और आपके दर्शकों को राम राम। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है और यहाँ आज MSME PCI का एक कार्यक्रम था जो MSME PCI स्किल डेवलपमेंट के और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लोन के बारे में एक आखिरी चैनल तक, आखिरी इंसान तक जो स्कीमें हैं वो पहुंचे। 2392 स्कीम फिलहाल लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय की चली हुई है। जैसा आपने क्वेश्चन किया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और दिल को छूने वाला क्वेश्चन है कि जितनी स्कीम है वो आखिरी लोग तक नहीं पहुंच पाती, उसी के लिए तो ये काउंसिल की जरूरत महसूस होती है और आखिरी इंसान तक पहुंचे और वो अपना प्रोडक्ट को सेल भी कर पाए मार्केट में। उसके लिए हमारा जो काउंसिल है उसका मेन उद्देश्य लेकर ये काउंसिल का स्थापना की गई है। और आज के जो कार्यक्रम रहा हमारा महादेव मंदिर सेक्टर 4 में MSME PCI के तहत, वो एक लीन स्कीम है गवर्नमेंट की। लीन, जेड, PMKVY, PM विश्वकर्मा, इस प्रकार की बहुत सारी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लोन के साथ में स्किल डेवलपमेंट की भी स्कीमें हैं जिनके माध्यम से PCI स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम और शिविर आयोजन करती रहती है। यहाँ आज का जो शिविर था वो लीन गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके तहत उद्यमियों को सर्टिफिकेशन दिया जाता है और लीन सर्टिफिकेशन के बाद बैंकों से लोन लेना और स्किल जो कारीगर है, स्किल जो कह सकते हैं, मैनेजमेंट है, टीम है, वर्कर है, वो प्रोवाइड कैसे इजीली कैसे मिल सकता है। और उसके बाद स्किल लेबर से आप डिजिटल माध्यम से अपने प्रोडक्ट को पैन इंडिया कैसे बेच सकते हैं, इसके बारे में बताने के लिए हमारी ये स्किल कौशल मंत्रालय के तहत जो काम करने वाली स्कीम है लीन, उसका ये वर्कशॉप है जो आज हमारे यहाँ संपूर्ण हुआ है। तो आगे की क्या क्या योजना है वर्कशॉप को लेकर, थोड़ा सा बताएं, जानकारी की लाभ उठा सकें। सर, हमारी लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय की जितनी स्कीम है, हर स्कीम के बारे में अवेयरनेस करना और उन स्कीमों के आखिरी दे सकते हैं समय का कोई, और आपका जो कार्यालय शेड्यूल क्या रहता है कि जानकारी ले सकें किसी भी स्कीम के बारे में। MSME PCI के हर डिस्ट्रिक्ट में कार्यालय है। जो प्रदेश कार्यालय हमारा दिल्ली बेस है। हमारे यहाँ जो प्रदेश का जिले का कार्यालय है वो मुंजाल कॉम्प्लेक्स रोहतक में है और हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी बाकायदा टीम बनी हुई है। 10,000 से ज़्यादा, सर ने जैसे बताया, हमारे साथ जो स्टेट वाइस चेयरमैन है हमारे नरेश मलिक जी, उन्होंने 10,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदद करेंगे, वो ये करेंगे, उसको गाइडलाइन देंगे, उसको डॉक्यूमेंट पूरे करवाएंगे और उसको जो होने का है उसमें सब हर संभव मदद भी करेंगे। तो कोई ऐसा कॉन्टेक्ट नंबर है जिस पर जो है संपर्क कर सकें? जी, हमारे हेल्पलाइन नंबर हमारे बाकायदा MSMEPCI.org की वेबसाइट पे टोल फ्री नंबर है, सभी प्रकार के हेल्पलाइन नंबर हैं, सारी पूरी कार्यकारिणी है। हेल्पलाइन नंबर अब मैं किसी इंडिविजुअल एक का बताऊंगा तो आप कहेंगे कि वेबसाइट पे सभी हेल्पलाइन नंबर्स अवेलेबल हैं, टोल फ्री नंबर होते हैं बाकायदा। जिस डिस्ट्रिक्ट की जिस कार्यकारिणी में जिस स्कीम के बारे में आपको जानकारी चाहिए